ना तो आपको हमल ठहर रहा है, ना ही किसी किस्म की कोई अलामात आपकी बॉडी शो करती है। रूटीन के सारे टेस्ट आपने करवा लिए हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रहा, फिर भी हमल नहीं हो रहा। तो समटाइम्स इसकी वजह ख़वातीन के अंदर नलियों का बंद होना, फिलोपियन ट्यूब्स का बंद होना होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जब आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आप IVF की तरफ ही जाएं, तभी आपका मसला हल होगा। कुदरती तरीके से भी आप अपने ट्यूब्स को खोल सकती हैं। ऐसे टिप्स और लाइफस्टाइल आइडियाज़ आपके साथ जो इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे, बहुत सारी ख़वातीन ने इनको फॉलो करके ट्यूबल ब्लॉकेज के 8 से 10 साल के बाद भी अपने ट्यूब्स को खोल के हमल कंसीव किया है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जनाब, इस तरह से फीमेल के अंदर सेंटर में ये यूट्रस होती है जहाँ पे आपका बेबी परवरिश पाता है। इस यूट्रस के दाएं बाएं दोनों तरफ फिलोपियन ट्यूब्स अटैच होती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, और फिलोपियन ट्यूब के साथ फिर ओवरीज अटैच होती हैं जहां से एग निकलते हैं। और एग जब निकलता है तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और नीचे से फिर हस्बैंड का स्पर्म यूट्रस में आता है और स्पर्म भी यूट्रस से फिर फिलोपियन ट्यूब में ही आता है। और फिलोपियन ट्यूब में एग स्पर्म आपस में मिलते हैं, एग फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज्ड एग फिर यूट्रस के अंदर आ जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर पाती है। तो अगर ट्यूब्स बंद है तो ना तो स्पर्म फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर जा सकता है और ना ही जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फिलोपियन ट्यूब से बाहर यूट्रस के अंदर आ सकता है। तो अगर ये ट्यूब्स बंद हैं, अंदर से खोखली नहीं है, तो हमल नहीं ठहरेगा। तो क्या करना है फिर हमल ठहराने के लिए अगर ट्यूब्स बंद हैं? कुछ टिप्स और रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी ट्यूब्स बंद है या नहीं। और घर बैठे आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो आपको करवा लेना चाहिए, जिसको HSG टेस्ट कहते हैं। 15 से 20 मिनट का ये टेस्ट होता है। आपके अंदर यूट्रस और ट्यूब्स के अंदर डाई इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक्सरे फिल्म ली जाती है, उसके ऊपर देखा जाता है ट्यूब्स बंद हैं कि खुली हैं। कम से कम 7 से 8 हज़ार के अंदर और मैक्सिमम 14 से 15 हज़ार के अंदर, डिपेंड करता है मुख्तलिफ सेंटर्स की प्राइस पे। पाकिस्तान के अंदर इजीली हो जाता है। सिंपल सा टेस्ट है, डरना नहीं चाहिए, करवा लेना चाहिए अपनी ट्यूब्स को कंफर्म करने के लिए कि बंद हैं या खुली हैं। अब जिन ख़वातीन के अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाती है वो ये सोचती हैं, ये पूछती हैं बार बार क्वेश्चन के आखिर हमारे अंदर ही ये ट्यूब ब्लॉक क्यों हुई, इसकी क्या रीज़न है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। समटाइम्स बाय बर्थ आपकी ट्यूब्स बनावटी तौर पर ही ऐसी हो सकती हैं, पहले आपका कोई बेबी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम रिवील हुआ है ये, तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, स्कार बनना, एडहेजन्स बनना, ट्यूब्स के अंदर पानी पड़ जाना, हाइड्रोसाल्पिंक्स या पस पड़ जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ट्यूब को बंद करती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। जिन ख़वातीन को बार बार इन्फेक्शन होता है उनके चांस होते हैं कि ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं तो कोशिश करें कि आप इन्फेक्शन से बचें। अब किसी भी एंड पे चाहे ब्लॉकेज है आपकी फिलोपियन ट्यूब के अंदर, चाहे डिस्टल एंड पे है, चाहे प्रॉक्सिमल एंड पे है, तो इन लाइफस्टाइल टिप्स को और आइडियाज़ को फॉलो करके आप 10 से 12 साल पुरानी ट्यूबल ब्लॉकेज को खोल सकती हैं और हमल कंसीव करने में आपकी हेल्प हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है अपना वज़न। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट का ज़्यादा होना डायरेक्टली तो फिलोपियन ट्यूब को बंद नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ओवरवेट होने की वजह से, जैसे कि आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। और ये जब चीज़ें होंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, तो ये चीज़ें फिर आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक करेंगी। तो वेट को मैनेज करना है, साथ साथ आपने आंवले का जूस डेली बेसिस पे लेना है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डाइट के अंदर आप पहले भी ले रही होंगी, लेकिन उनको थोड़ा आपने ज़्यादा करना है। जैसे कि हल्दी का इस्तेमाल आपने करना है, दालचीनी की चाय आपने लेनी है, लहसुन का इस्तेमाल आपने करना है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, बॉडी के अंदर सोजिश को कम करती हैं और ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी के अंदर लचकीलापन होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आपका जो कोर एरिया है, यानी कि थाइज़ और चेस्ट के बीच का जो धड़ का एरिया है पेट का,
इसके अंदर लचकीलापन होना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ट्यूबल ब्लॉकेज उतनी कम होगी। मसल्स को मजबूत करें इस एरिया के, इनकी एक्सरसाइज करें, योगा करें। इस एरिया की एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। आप फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस लिख के सर्च कर सकती हैं। योगा के मुख्तलिफ पोजेज़ हैं। आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं अपनी बेली की। और एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके शुरू करनी है। तो इस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा, फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को खोलने में उतना हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल यहाँ पे हम मसाज की बात नहीं कर रहे। मसाज के अंदर तो एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है आपकी बेली के ऊपर और प्रेशर से आप मसाज करते हैं। उस पर अलग से वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल पैक की बात करेंगे। तो कैस्टर ऑयल आपने कैसे यूज़ करना है अपनी फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को खोलने के लिए कि आपने कैस्टर ऑयल, जिसको अरेंड का तेल भी कहते हैं, उसको हल्का गर्म कर लेना है। हल्का गर्म करने के बाद आपने जेंटली उसको अप्लाई करना है अपनी बेली के ऊपर। जस्ट आपने उसको अपने पेट के ऊपर लगाना है और सुखाना है। और जब वो सूख जाए तो उसके बाद आपने एक गर्म पानी की बोतल से अच्छी तरह से सेंक करना है। इसका पर्पस होगा जी वेज़ोडाइलेशन, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उस एरिया के अंदर वो खुलेंगी, डायलेट होंगी, उनके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा और अगेन आपके फ्लोपियन ट्यूब की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा और ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने में मदद मिलेगी। और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि अपनी अंतड़ियों को ठीक रखें अगर अपनी फ्लोपियन ट्यूब्स को ठीक रखना चाहती हैं। अब यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें कभी भी। अपनी डाइट के अंदर फाइबर ज़्यादा लें। फ्रूट्स और वेजिटेबल का सैलड बना के डेली बेसिस पे आप ले सकती हैं। साथ में हफ्ते में 1-2 बार आप छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें। छोटी हरीड़ का मुरब्बा बना के रखें अगर आपको कब्ज़ रहती है, आपको पेट के अंदर गैस ब्लोटिंग होती है। अपनी अंतड़ियों को और निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करने के लिए छोटी हरीड़ का मुरब्बा 2 से 3 दाने सुबह खाली पेट खाएं। उसके बाद उसके ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी, हल्का गर्म पानी आप पी सकती हैं। ये बेस्ट होता है कब्ज़ के लिए भी और आपके इंटेस्टाइन के निज़ाम को ठीक करने के लिए। तो ये जो टिप्स हमने डिस्कस किए हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने वेट की मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, कोर एरिया की एक्सरसाइजेज, कैस्टर ऑयल पैक और कॉन्स्टिपेशन से बचना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने में। और ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने के लिए फर्टिलिटी मसाज आपने किस तरह करना है, इस पे अलग से एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखना चाहें तो देख सकती हैं। तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।